20 एप्रिलपासून देशातील लॉकडाऊनमध्ये काही अंशी शिथिलता आणली जाते। यामध्ये ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधील उद्योगांना काही अटींवर सुरू करण्याची मुभा आहे। मात्र दिल्लीमध्ये ही शिथिलता येणार नसल्याचं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितलंय। अरविंद यांनी लक्षण नसलेल्या टेस्टिंग विषयी सांगितलेले तथ्यही नजरे आड करता येणार नाहीत। पाहूया त्या संदर्भातील खास रिपोर्ट। दिल्ली हे देशाच्या राजधानीचं शहर असल्यानं इथं देशभरातून येणाऱ्यांची रीग असते। शिवाय बाहेर देशातून येणारी अनेक विमानं दिल्लीत उतरतात। तिथून अनेक प्रवासी देशाच्या विविध भागात जातात। या स्थान महत्त्वामुळे दिल्लीमध्ये क्वारंटाईन करण्यात आलेल्यांची संख्याही मोठी आहे। 20 एप्रिलपासून केंद्र सरकार ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधील उद्योगांना मुभा देत आहे। मात्र दिल्लीतील सर्वच 11 जिल्हे हे रेड झोनमध्ये आहेत। त्यामुळे या ठिकाणी लॉकडाऊन शिथिल नसेल असं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी स्पष्ट केलं आहे। कल से उन क्षेत्रों में जहाँ पे कोरोना का असर कम है या कोरोना नहीं है, वहाँ पे लॉकडाउन की शर्तों में थोड़ी ढील दी जा सकती है। तो हम सब लोगों को बैठ के ये सोचना है कि कल से क्या ढील दी जानी चाहिए, और अगर ढील दी जानी चाहिए तो कितनी ढील दी जानी चाहिए। दिल्ली के 11 ज़िले हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के मुताबिक तो सभी कंटेनमेंट जोन्स में ढील नहीं दी जा सकती। हमने दिल्ली सरकार में अपनी भी असेसमेंट की। पिछले कुछ दिनों में मैंने कई एक्सपर्ट्स से बात की, लोगों से बात की, और उन सारी चर्चाओं का जो नतीजा निकला वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है। हमने टेस्ट भी ज़्यादा करने चालू किए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी टेस्ट किए हैं दिल्ली के अंदर, और कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी भी चालू हुई है। दिल्लीमध्ये नुकत्याच 736 कोरोना टेस्टिंग घेण्यात आल्यात। त्यामध्ये लक्षणं नसलेल्यांमध्येही कोरोना बाधा दिसून आली आहे। 186 लक्षणं नसलेल्या व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आढळून आल्यात। त्यामुळे ज्या ठिकाणी लॉकडाऊन शिथिल होणार आहे त्यांनीही पूर्णपणे काळजी घेण्याची गरज आहे। यावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आग्रही भूमिका मांडली आहे। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है, बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं, और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है। किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और वो घूमता रहता है, और पता नहीं कितने लोगों को कर देता है। इनमें एक व्यक्ति से जब हमने बात की, उसने बताया जी मैं फलाने फूड सेंटर में, हम लोगों को खाना बांटते हैं ना, दिल्ली सरकार लोगों को खाना बांटती है, पका हुआ खाना रोज़ देते हैं हम, लंच और डिनर। वो कहता है जी मैं पिछले कुछ दिनों से रोज़ सरकार के फूड सेंटर में जाके खाना बंटवाने का काम कर रहा था। आप सोचो उसने वहाँ कितने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया होगा। जहांगीरपुरी की एक गली, उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे, चाचे मामे ताया ये सब। उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो माने ही नहीं। कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे। तो जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन में लोगों ने बात मानी है, वहाँ एक भी नए केस नहीं मिले। दिल्लीकरांनी विशेष सूट मिळण्याची अपेक्षा करू नये, शिवाय राज्य सरकारला पूर्ण सहकार्य करावं असं आवाहन मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी केलंय। त्यामुळे 20 एप्रिल नंतर दिल्लीकरांची तरी लॉकडाऊनमधून सुटका होणार नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय। उसका भी सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। इसे दिल्ली पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी पड़ी। तो आज जब ये निर्णय अपने को लेना है कि कल से कुछ ढिलाई देनी है कि नहीं देनी, मैं भी देना चाहता हूँ ढिलाई। इतनी सख्ती बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे लोगों का गुजारा चलेगा, कैसे लोगों की रोजी रोटी चलेगी, कैसे लोगों का घर चलेगा। लोग बहुत मुश्किल में हैं। बच्चों के स्कूल बंद है। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी
तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत 20 एप्रिलनंतर उद्योगांना अंशतः मुभा मिळणार आहे असं स्पष्ट करण्यात आलंय। मात्र यामध्येही राज्य सरकारांनी केंद्रापेक्षा वेगळे निर्णय घेतले तर तो त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे, याविषयी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल यांनी स्पष्टपणे सांगितलंय। So what is important for us, however, is to be aware of this challenge, and we need to ensure that even asymptomatic people, if they are high-risk people, that is part of our sampling criteria, we sort of monitor them, do testing for them and coordinate with them. Similarly, for asymptomatic people who are contacts, it is always advised that they should either remain in home quarantine, or if they are high-risk people, they should go for a festive quarantine, so that are concerned कि हम फील्ड पर कैसे काम करेंगे। हमने आप लोगों को बताया है कि जो हॉटस्पॉट्स है उसमें कंटेनमेंट जोन डिफाइन की जाएंगी और उन कंटेनमेंट जोन में एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज कोई सर्विसेज लागू नहीं होंगी। साथ में हमने ये भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स उनके हित में है और वो सक्षम है कि अगर वो चाहें तो इसके अलावा एडिशनल रेस्ट्रिक्शन वो इम्पोज कर सकते हैं। तो अगर स्टेट अपने असेसमेंट में ये चाहते हैं कि हमें एडिशनल रेस्ट्रिक्शन बिसाइड रेस्ट्रिक्शन विच आर ऑलरेडी डिफाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इम्पोज करना चाहें, बिकॉज फील्ड लेवल पर दे आर मोर इक्विप्ड, दे आर मोर अवेयर कि उनको किस टाइप के एडिशनल एक्शंस की जरूरत है, तो हमारे बताए एक्शन से ज़्यादा वो ले सकते हैं। इस केस में अगर वो कोई एडिशनल रेस्ट्रिक्शन करते हैं तो कंटेनमेंट जोन में जो उनके इंस्ट्रक्शन है वो लागू होंगी। साथ ही अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में एज पर नॉर्म्स गृह मंत्रालय या स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शन के तहत अगर कोई ऑफिस खुलने हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटेशन स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंसर्न डीएम्स करेंगे। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल यांनी पुढच्या 28 दिवसात नागरिकांनी काय करावं याविषयी सांगितलंय। लॉकडाऊनमध्ये मुभा असली तरीही डिस्टन्सिंग, मास्क हे महत्त्वाचं आणि अपरिहार्य आहे। कि जो भी हमारे जिले रेड जोन के अंदर आते हैं उनको नेक्स्ट 14 दिन तक वहाँ केसेज ना आए, एफर्ट्स ऐसे हों कि उसको हम ऑरेंज जोन में कन्वर्ट करें और नेक्स्ट 28 दिन तक वहाँ कोई केस ना आए और उसके तहत हम उसको ग्रीन जोन में कन्वर्ट करें। इस एफर्ट में हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। और 4 ग्रुप्स हैं, यानी टोटली 5 ग्रुप्स ह्यूमन फेज में आ रहे हैं, यानी एनिमल स्टडीज पास कर चुके हैं, एनिमल को कुछ होता नहीं साइड इफेक्ट करके मेजर, और उसका असर यानी जो एंटीबॉडीज डेवलप होना है वो दिख रहा है, इससे वो आगे जा रहे हैं। जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम्स होंगे यानी फ्लू के वैसे, उनको सारे लोगों को ये टेस्ट ऑफर की जाएगी। ये हमको सिर्फ याद रखना है, ये सिर्फ हॉटस्पॉट्स में लागू हो जाए। 20 एप्रिलला अनेक लोक घराबाहेर पडतील। ज्या ठिकाणी ऑरेंज आणि ग्रीन झोन आहे तिथंही अनेक ठिकाणी वर्दळ वाढेल। मात्र डॉक्टर गंगाखेडकर आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी लक्षणं नसलेल्या रुग्णांच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधलंय। हा मुद्दाही आगामी काळात देशासमोर मोठं आव्हान उभं करू शकतो। या शक्यता लक्षात घेऊन आपल्या सार्वजनिक वावर असणं गरजेचं आहे। तृप्ती डिग्गीकरसह ब्युरो रिपोर्ट AM न्यूज।